सुप्रीम कोर्ट के इकामत के बाद सिंध हुकूमत के इदारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रिफॉर्म विंग और स्पेशल सेल ने तकरीबन 3.5 साल पहले एक काम शुरू किया था जो कि पाए तकमील तक पहुंचने वाला है। रिफॉर्म विंग और स्पेशल सेल के अमले ने अपनी खिदमात सर अंजाम देते हुए सूबे भर की ज़मीन का 150 साल रिकॉर्ड जो कि सिंध के सारे शहरों बिलखुसूस कराची के रेवेन्यू ऑफिस में बड़ी तादाद में मौजूद था, उसका 85 से 90% रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर लिया है। इस काम का आगाज़ हमने 2011 के सितंबर से किया था, जब उस वक्त प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने सिंध हुकूमत को ये अहकामात जारी किए थे कि आप फौरी तौर पे ज़मीनों के कागजात जो हैं उनको कंप्यूटराइज़ करें। फिर दिसंबर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चारों सूबों को कहा कि आप नादरा की मदद से अपने लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज़ करें। तो दोनों अहकामात की वजह से हमें खासी मदद मिली, हमने बहुत स्पीड से काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल में हम 85 से 90% लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए इदारे में सिंध भर से IT के माहिरीन को मेरिट की बुनियादों पर मुकर्रर किया गया और कुछ निजी IT कंपनियों से भी मदद ली गई। ये नमूना पुराना जो रिकॉर्ड हमारा है उसका कुछ इस तरह से नक्शा है, आप देख सकते हैं कि राइटिंग भी थोड़ी सी मुश्किल है पढ़ने में, सिंधी लैंग्वेज में है और स्टैम्प्स भी कहीं लगे हुए हैं और ये इसकी जो है वो पुराने ज़माने की डिज़ाइन है जो कई जो है वो डेकेड्स से चलती आ रही है। अब इसको हमने कंप्यूटराइज़ किया है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट है रिकॉर्ड का। सबसे पहली बात तो ये कि हमने इसमें पुराने रिकॉर्ड का अक्स भी रखा है और जो कंप्यूटराइज्ड डेटा है वो भी हमने इसमें डाला है। इसमें सील्स हैं, बार कोड्स हैं, इसमें वाटर मार्किंग है ताकि जो अब कंप्यूटराइज रिकॉर्ड लोगों को मिले उसमें जालसाजी ना हो सके। इसमें ऊपर आप देख सकते हैं कि QR कोड है, इसकी मदद से कहीं भी आप अपने रिकॉर्ड की तस्दीक करा सकते हैं और ये भी मालूम कर सकते हैं कि ये पेपर कब किसने इशू किया और कब किसने वसूल किया। तो अब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ चुके हैं और इंशाल्लाह ये सर्विसेज आवाम को अगले चंद दिनों में दस्तयाब होंगी। माहिरीन की मदद से ज़मीन के फॉर्म 7 को महफूज अंदाज में बनाया गया ताकि इसमें कोई पटवारी और मुख्तियार का रद्द-बदल ना कर सके और मुस्तकबिल में किसी की हक तलफी भी ना हो। इसमें पूरे सिंध का एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, जिसका मतलब यह है कि आप सिंध के किसी भी ज़िले का रिकॉर्ड किसी भी सर्विस सेंटर से ले सकते हैं। तो अब आपको अपने मुतल्लिका मुख्तियारकार या अपने मुतल्लिका रेवेन्यू ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सर्विस सेंटर जब आप जाएंगे और किसी भी शहर में जाएंगे तो आप अपने किसी और डिस्ट्रिक्ट का या उसी डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड वहाँ से ले सकते हैं। हमने 8 सेंटर फुली रेडी कर दिए हैं, 3 सेंटर ऑलरेडी चल रहे हैं, हैदराबाद, जाम शोरो और टंडो मोहम्मद खान। 5 और अभी हम फंक्शनलाइज करने वाले हैं इंशाल्लाह और हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह बाय दिसंबर हम पूरे सिंध को कवरेज में ले आएंगे इंशाल्लाह। अब सिंध में जो भी ज़मीन की खरीद और फरोख्त की जाएगी उसका रिकॉर्ड इस सिस्टम के तहत कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, जो सहूलत आवाम को पहुँचाने के लिए सिंध भर में 28 से ज़ायद सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं जो कि बहुत जल्द ऑपरेशनल हो जाएंगे। इस प्रोग्राम को शुरू करने का आइडिया ही यही है कि आम आदमी के लिए सहूलत पैदा की जाए ताकि उसको हमारे सरकारी दफ्तरों के धक्के ना खाना पड़े और अपनी सहूलत के साथ, डिग्निटी के साथ वो हमारे किसी भी सर्विस सेंटर में आके रिकॉर्ड वसूल कर सके। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। करप्शन पे बहुत बड़ा डेंट लगेगा और करप्शन पे काबू पाने में बहुत हद तक इसमें मदद मिलेगी और लोगों को भी सहूलत जो है वो पहले के मुकाबले में कहीं बेहतर मिलेगी, जो इंशाल्लाह खुद जाके देखेंगे और ख़ुद ही महसूस करेंगे। अब तक 14 सेंटर्स मुकम्मल हो गए हैं जिनमें डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची के अलावा सिंध के दूसरे अजला में भी बनाए गए हैं। एक दफ़ा कंप्यूटराइज होने के बाद अगर कोई पेपर रिकॉर्ड में कोई तब्दीली करता है तो वो बहुत आसानी से अब ट्रेस हो जाएगी और उस तक पहुंचना और फ्रॉड को डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसका मकसद ही यही है कंप्यूटराइज करने का कि जो रिकॉर्ड में टेम्परिंग या तब्दीली करने की सहूलत एक रेवेन्यू ऑफिशियल को मुयसर थी अब से पहले, वो इंशाल्लाह तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। जब हमने कंप्यूटराइज किया रिकॉर्ड तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आए। उनमें से सबसे अहम हकीकत यह है कि सिंध में 90% जो लैंड ओनर्स हैं या खातेदार हैं उनके पास 4 एकड़ या इससे कम है, जिसका मतलब यह है कि ये स्कीम है ही
اس چھوٹے کھاتے دار، اس غریب آدمی کے لیے اس کو سہولت اس کے دروازے تک پہنچانے کے لیے اور کرپشن ختم کرنے کے لیے. تو یہ جو آئیڈیا ہے یہ ہے ہی بیسیکلی غریب آدمی کے لیے اور اس کو سہولت دینے کے لیے. 3.5 سال کی محنت کے بعد جو پھل سامنے آیا ہے اس سے یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ سندھ کے محکمہ ریونیو میں ہونے والی کرپشن اور جعل سازی جلد ختم ہو جائے گی. ناظرین، سندھ کے اندر ایک طرف کرپشن کے چرچے بہت عام ہیں، دوسری طرف سندھ کے ایسے ادارے بھی ہیں اور ایسے اچھے افسران بھی ہیں جو کہ ایک اچھے کام کو لے کر آگے چل رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جس دن سندھ کی پوری زمین کا ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو جائے گا اس دن اس کا سب سے بڑا فائدہ 90% غریب کھاتے داروں کو ہی ہوگا. ساتھی رپورٹر نوید امیر اور کیمرہ مین فہیم بلوچ کے ساتھ یاسر ببر، کیپٹل ٹوڈے، کراچی.